17 सालों में मैं 25 लाख बार आपके यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरे 25 लाख नहीं मिले। 25 लाख में से 25 करोड़। तो गाइस हमें तारक मेहता के इंट्रो में देखने को मिला कि जेठालाल पैसे मांगते मांगते बूढ़े हो चुका है, साथ में तारक मेहता भी बूढ़े हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, हमें ये इंट्रो देखने को मिला। ये इंट्रो हमें मंडे के दिन देखने को मिलेगा, जहाँ पर जेठालाल वकील के पास जाता है और मेहता साहब भी वकील के पास जाते हैं, जहाँ पर वकील को अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कि हमारे साथ 25 लाख का फ्रॉड हो गया है। जी हाँ गाइस, फिर लास्ट में वकील इनको सलाह देगा कि इस केस के अंदर सालों भी लग सकते हैं, 10 साल 20 साल इतने साल भी लग सकते हैं। तब जेठालाल बेटे बेटे सोचेगा और मन में ये ख्यालात लाएगा जिसमें हमें जेठालाल बूढ़ा दिखाया जाएगा। जी हाँ गाइस, आपको पता है कि जेठालाल की छोटी सी गलती की वजह से वो पैसे नेक चंद्र के अकाउंट में चले गए 25 लाख रुपए, और उनका बेटा बोल रहा है कि वो पैसे हमारी है, पापा ने आपको उधार दिए होंगे, वही आप वापस लौटा रहे और पापा मर गए तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि वो पैसे मेरे हैं। जी हाँ गाइस, वो जेठालाल को ऐसा बोल रहे हैं, वो जेठालाल को पैसा वापस नहीं दे रहा। फिर मैं तो मेहता साहब को साथ में ले जाता तो भी बात नहीं बनती, और फिर वे दोनों जहाँ पर उनका बैंक होता है बैंक के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारे पैसे वापस मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं। तो बैंक वाले कहता है अब आपके पैसे वापस नहीं मिल सकते, हमारे बैंक से निकल सकते हैं। फिर बैंक वाले उन्हें एक आइडिया बताते हैं कि आप पुलिस वाले के पास जाओ। फिर जेठालाल बोलते हैं कि अरे चालू जी पंडित जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमें जानते हैं, वो हमारा साथ जरूर देंगे। फिर जेठालाल और मेहता साहब दोनों पुलिस स्टेशन यानी चालू पांडे के पास चले जाते हैं और उन्हें अपनी सारी बात बताते हैं। और जहाँ चालू पांडे जी बोल रहे होते हैं कि मैंने 99 केस सॉल्व कर दिए, अब एक और केस सॉल्व करने पर मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। जी हाँ गाइस, ऐसा बात कर रहे हो तो वहाँ जेठालाल आके बोलते हैं कि मेरा केस सॉल्व कर दो, आपके 100 पूरे हो जाएंगे। जी हाँ गाइस, जहाँ पर चालू पांडे बोलता है कि नहीं मैं आपका केस नहीं सॉल्व करूँगा, मैं आपका केस सॉल्व करना चाहता हूँ और आप अपना केस खुद ही सॉल्व कर देते, इसलिए मुझे आपका केस सॉल्व नहीं करना। जेठालाल और मेहता साहब बोलते हैं कि इस बार आप ही हमारा केस सॉल्व करोगे और कोई नहीं करेगा, और आप ही कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते। फिर मेहता साहब और जेठालाल अपनी सारी बात चालू पांडे जी को सुनाते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर चालू पांडे जी कहते हैं कि इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। और फिर चालू पांडे जी जेठालाल को और मेहता साहब को सलाह देते हैं कि आप एक अच्छे से वकील के पास जाइए और उन्हें बताइए कि जो सामने वाले ने आपके पैसे लिए उसके ऊपर धोखाधड़ी का केस लगाकर वो पैसे वापस ले लीजिए। ऐसा बोलकर फिर जेठालाल और मेहता साहब वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें थैंक यू भी नहीं बोलते। फिर चालू पांडे कहता है कैसे लोग थैंक यू भी नहीं बोलते। जैसे ही ऐसा बोलते और जेठालाल मेहता साहब वापस आकर उन्हें थैंक यू बोल देते हैं। और फिर चालू पांडे बोलते हैं कि दिल के तो अच्छे हैं। जी हाँ गाइस, अब हम आगे के एपिसोड में पता चलेगा क्या जेठालाल के पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप कमेंट करके बताओ, और आपका इसमें से सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है वो भी कमेंट करके बताओ, और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।